हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीडीएम स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मनियाल, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। ये एक रिवीजन लेक्चर होने वाला है जिसमें मैं एक आपको ओरली सारा रिवाइज कराऊंगा इस चैप्टर के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नेम विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज और वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला आई से इसको डिनोट करते हैं, यूनिट एम्पियर। यूनिट एम्पियर होती है, इसको dq अपॉन dt लिखते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए। एवरेज के लिए डेल्टा q अपॉन डेल्टा टी, q2 माइनस q1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल टू आई होता है। और dq अपॉन dt में qt ग्राफ का स्लोप जो है करंट बताएगा, it ग्राफ का एरिया q बताएगा, चार्ज, टोटल चार्ज। दैट वाज अबाउट द डेफिनेशन। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, है ना। एफ इक्वल टू एम एस शुरू किया था, एफ इक्वल टू क्यू ई लिख सकते हैं, ई अपॉन एम को ए लिख सकते हैं, ई टी अपॉन एम को हम लोग बी लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, अब एक कंडक्टर है सिलिंड्रिकल वायर, कंडक्टर सिलिंड्रिकल, उसमें इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसमें हमें टोटल चार्ज बताना है। तो बी वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, उसमें एक का चार्ज ई है, तो एन ई वी हो जाएगा टोटल चार्ज। v को लिख सकते हैं a इंटू एल, एन ई वी ए एल हो जाएगा टोटल चार्ज। इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दोगे तो करंट आ जाएगा I इक्वल टू एन ई ए वी डी, आपको करंट आ जाएगा। I इक्वल टू एन ई वी डी, आप करंट आ गया। अब वी डी को I अपॉन एन ई ए लिख सकते हो, दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। उसमें एक लेंथ का मल्टीप्लाई करके आप V निकाल सकते हो। अब पोटेंशियल इक्वल टू V निकाला तो V इक्वल टू आई आर होता है, V प्रोपोर्शनल टू I आ जाएगा। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू क्या होगी? m बटा एन स्क्वायर टाउ एल अपॉन ए। रेसिस्टिविटी क्या होगी? m बटा एन स्क्वायर टाउ। कंडक्टिविटी क्या होगी? n स्क्वायर टाउ अपॉन m। इतना हम लोगों ने पढ़ा था दूसरे लेक्चर में। ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज थी। ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? जो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, बी प्रोपोर्शनल टू आई फॉलो करे वो ओमिक कंडक्टर, और बाद में जो है ऊपर का चला जाता है वो नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाता है ग्राफ के थ्रू। उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा था ऊपर की तरफ क्या था, tan थीटा 2 tan थीटा 1 से ज्यादा निकला था, R2 ज्यादा आया था R1 से। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर तक। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने पैरेलल रेजिस्टेंस को लगाना सीखा था। रेजिस्टेंस अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो नॉर्मल ऐड हो जाता है, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में लगाएंगे तो 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 ऐसे रहेगा। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था ईएमएफ। ईएमएफ को सीरीज में लगाओगे तो सिंपल वही ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट, और अगर पैरेलल में लगाओगे तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था। ये हो गया था हम लोग का फॉर्मूला। फिर हम लोग पावर पे आते हैं। पावर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? P पावर का 3 फॉर्मूला पढ़े थे, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। हीट में हीट अगर आपसे निकालने को बोले, हमने पढ़ाया नहीं लेकिन टाइम से मल्टीप्लाई कर देना तो हीट आ जाएगा। ठीक है, हीट और पावर का हमने ये इतना चीज समझ लिया। पावर बाय बैटरी की, सिर्फ बैटरी की बात करें तो P इक्वल टू VI सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम पावर थ्योरम कब होता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, R इक्वल टू R। यहाँ पे हम लोगों ने वो पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पावर जो मैक्सिमम निकाली थी वो E स्क्वायर अपॉन 4R थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, E स्क्वायर हम लोग 4R हम लोग ने। फिर हम लोगों ने बल्ब के बारे में पढ़ा, जिसका रेशियो को हम लोग ने कहा था V रेटेड का स्क्वायर अपॉन P रेटेड, हम लोगों ने ये निकाल लिया। फिर हमने आज लास्ट टॉपिक पढ़ा वीट स्टोन वीट और मीटर बीज का। वीट स्टोन वीट में हम लोगों ने पढ़ा डायगनली सिचुएटेड को मल्टीप्लाई करो और बराबर कर दो, R1 R3 और R4 R2 को मल्टीप्लाई करके बराबर कर दो। बीच वाले कोई काम नहीं रहेगा, उसमें कोई करंट नहीं रहेगा। मीटर बीज में Q जैसे P इंटू 100 माइनस एक्स, Q इंटू एक्स को बराबर कर दो, उससे आपका x की वैल्यू निकल आएगी। जो भी आपका पूछा जाएगा, चाहे रेजिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, चाहे P नहीं दिया जाएगा, जो भी आपसे सवाल नहीं पूछा जाए। So that's all about the current division of the chapter current electricity, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसके सवाल लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।